की चकबंदी टेनी के गांव के किसानों के लिए नहसूर बन गई थी। वर्ष 2011 से वह संचालित चकबंदी वर्ष 2026 तक का सफर, 15 वर्षों का सफर, उन 15 वर्षों का भ्रष्टाचार, उन 15 वर्षों के किसानों की प्रताड़ना, वहां के किसानों की यातनाएं, भ्रष्टाचार का अड्डा बनी टेनी प्रशासन के द्वारा लगातार किए जा रहे शोषण से रोते बिलखते परेशान लोग जब वर्ष 2023 में मुझे मिले, शायद 23 में जब मिले तो वहां की चकबंदी बिल्कुल नियम विरुद्ध तरीके से हो रही थी, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्टाचार की गिरफ्त में फंस चुका था। प्रशासन अपने कर्तव्यों से दूर भाग चुका था। वहां जायज बात को सुनने वाला कोई नहीं था। 3 साल तक ये खूंटा, बठिया, नाली, नापदान, पनारा, ये तो रोज की लड़ाइयां हैं, घर घर की लड़ाइयां हैं, गांव गांव की लड़ाइयां। लेकिन किसानों की जो बड़ी ही वाजिब लड़ाइयां हैं, एक शहरी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण और एक ग्रामीण क्षेत्र में चकबंदी, ये दोनों योजनाएं अगर गांव में या शहरी क्षेत्र में गलत तरीके से लागू हो गई तो हमारे पुरखे कहते हैं, हमारे घर के बुजुर्ग कहते हैं कि जिस गांव में एक बार चकबंदी हो जाए उस गांव में आने वाले 20 वर्षों तक फिर चोर और डकैत नहीं जाते हैं। उनको भी ये पता चल जाता है कि जिले के सबसे बड़े डकैत एसओसी और डीडीसी ने यहाँ के किसानों के घर में ही नहीं बल्कि उनकी भावनाओं पर, उनके अधिकारों पर, उनकी जीविका पर, उनके 2 वक्त के निवालों पर, उनके बच्चों की भूख पर, उनकी बहन बेटियों के कहने पर, उनकी भावनाओं पर डाका डाल लिया है। इसलिए अब 20 वर्षों तक इस गांव में कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग कहते थे, मैं नहीं जानता था, मैं मानता भी नहीं था, लेकिन जब टेनी में गया और वहां के लोगों को देखा तो वहां के किसानों के चेहरों पर सिर्फ मुझको मायूसी और उदासी दिखाई पड़ी। मैंने पहले दिन कहा था कि आपके गांव की चकबंदी निरस्त होगी। 3 साल तक का वह आंदोलन, उस आंदोलन में भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन, रैली, आयुक्त का घेराव, डीएम का घेराव, फर्जी मुकदमे, फर्जी जेल, लेकिन मैंने जतनगंज के पुल पर खड़े होकर के कहा था, मैंने किसानों को आश्वस्त किया था, मैंने टेनी के किसानों को भरोसा दिलाया था कि संगठन छूटे तो छूट जाए, प्राण छूटे तो छूट जाए, लेकिन ये मुद्दा नहीं छोड़ूंगा। ये मुद्दा अगर मैं हारा अपने जीवन में तो आजीवन किसान संगठन से इस्तीफा देकर के संन्यास ले लूंगा। वो दौर, पुलिस का पहरा, फर्जी मुकदमों का भय, शासन की एकजुटता, भ्रष्टाचारियों का हुजूम, संगठन के खिलाफ एक तैयार बड़ी ताकत, सबने अपना पावर, अपनी हनक, अपनी ठसक लगा ली। कोई भी आपके साथ में खड़े होने वाला नहीं था। उस समय कौन मिला? उस समय आपको मिले जिनका नाम लेने से ही मात्र कल्याण हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है, हरि नाम, जिनका मात्र नाम लेने से कल्याण हो जाता है, ऐसे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे संरक्षक के रूप में हमको खड़े मिले। जब अभिमन्यु की तरह मुझको चारों तरफ से
लोगों ने घेर रखा था, तब हमको संबल देने के लिए, हमको प्रोत्साहित करने के लिए, हमको हौसला देने के लिए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी श्री हरिनाम सिंह वर्मा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और सानिध्य प्राप्त होने के बाद ही टेली गांव की चकबंदी स्वाहा हो गई, विपक्षियों के हौसले जल करके नष्ट हो गए। अभी जश्न भी होगा टेली में, उसकी भी तारीख तय की जाएगी। तो साथियों, मैंने कहा कि मोटरसाइकिल के चालान पर थाना नहीं घेरेंगे, खूंटा और लड़ाई के लिए एसडीएम को नहीं घेरेंगे, राशन कार्ड में यूनिट घटाने बढ़ाने के नाम पर भी हम जिला पूर्ति अधिकारी को नहीं घेरेंगे। लेकिन अगर हमारी जमीनों से छेड़छाड़ होगी तो एसओसी, डीटीसी और आयुक्त के मुंह में डंडा ठोक करके अधिकार ले लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यूरिया के लिए अगर समस्या होगी तो जिला कृषि अधिकारी हमारे बीच में बैठे और ये बैठे हैं, तो इनकी मौजूदगी ये मुझे बताती है कि इनके पास कोई मजबूती होगी, इसीलिए बैठे। अगर मजबूती ना होती तो जिस दौर में लोग ढूंढे नहीं मिल रहे, उस दौर में जिला कृषि अधिकारी जी आपके बीच में आते नहीं, और अगर आए हैं तो कुछ लेके आए होंगे, और लेने के लिए सिर्फ हमको यूरिया चाहिए। तो आप ये बिल्कुल तय मान लीजिए, समितियों के लिए लक्ष्य मजबूत कर लीजिए। अभी ये समिति पर हमको यूरिया देंगे साहब। अभी 4 दिन के बाद जब धान मेरा कटेगा तो सरकार की प्राथमिकता के आधार पर और सरकार के समर्थन मूल्य के आधार पर, अगर सरकार की मंशा किसानों के प्रति स्पष्ट है, अगर सरकार वाकई में प्रदेश के किसानों को सशक्त बनाना चाहती है, अगर प्रदेश की सरकार चाहती है कि प्रदेश के किसानों का उत्पादन सरकार के समर्थन मूल्य पर, साधारण सहकारी समितियों पर, मंडी समितियों पर बिके, तो मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूं